चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारतीय संसद का अपर हाउस है उसको जाना जाता है राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की अपर हाउस है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। आप ये याद रखिएगा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, या इन्हें नामित सदस्य भी आप कह सकते हैं। इन सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें जो 2/3 हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पहले सवाल से ही मिलता जुलता है और वहीं इसका आंसर मैंने आपको दे दिया था कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए, तो वे चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, 6 साल के लिए ये सदस्य चुने जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति हैं वो हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, और ये कहाँ अनुच्छेद 32 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो वो थे ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी साहित्यकार थे और राज्यसभा के सदस्य थे। इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं क्वेश्चन की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपसे एग्जामिनर बड़ा घुमा के पूछ सकता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। कौन सा सदन है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों? तो दोनों ही जो है, माफ़ी कीजिएगा, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग लोकसभा को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर, यानी 18 वर्ष की आयु वाले लोगों के मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों में से होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है। ये उल्लेख किया गया है जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति हैं, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति कर सकते हैं और 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण या लक्षद्वीप? देखिए, ये लक्षद्वीप है। आप याद रखेंगे, देश का सबसे छोटा निर्वाचक क्षेत्र जो है वो मतदाताओं के आधार पर, जहाँ पर मात्र 47,972 मतदाता है। और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार देश के 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,31,000 और 249 मतदाता हैं, जबकि 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो उनमें 7,56,000 और 820 मतदाता होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। तो इसमें है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। ये प्रतिनिधित्व है, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। उत्तर प्रदेश को भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहाँ 48 सीटें हैं। और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहाँ पर 42 सीटें हैं। तो आप याद रखेंगे 80, 48 और फिर 42, ये सीटों का क्रम है। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी बुलाया जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
अब प्रोटेम स्पीकर को कई बार ये चर्चाओं में रहा है, इसको जान लेना जरूरी है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है जो प्रोटेम स्पीकर के तहत होता है। प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन के लिए चुना जाता है जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव किया गया हो और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं हो, तब एक बैठक का जो काम है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिछड़ा वर्ग। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीट जो एससी के लिए हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं, ये आप याद रख सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं तथा देश के कुल मतदाताओं के इन वर्गों की 20% से अधिक, जो टोटल वोट्स हैं उनके 20% से अधिक हैं। इसमें दलित मतदाता करीब 17%, यानी टोटल SC ST 20%, जिसमें से खाली दलित 17% मतदाता हैं हमारे देश में। आगे चलते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में कितनी भी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आज का क्लास था, ये आपके क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपने ध्यान से किए होंगे।